हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 सॉल्यूशन। तो बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन पे आए हुए थे और थर्ड क्वेश्चन के सिक्स्थ पार्ट कर रहे थे। तो देखते हैं बच्चों, जो सिक्स्थ पार्ट का रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ था उसको। सिक्स्थ पार्ट में बेटा हम एन की वैल्यू निकाल रहे थे। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया था। और एन की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो किस में है? एन वेरिएबल में। क्लियर है? तो इसलिए हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? एन की। तो हमारे पास क्या है बेटा? इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 प्लस 4 4 जा 16 इंटू 90 और डिवाइडेड बाय -4। क्लियर है? मैंने -4 और -90 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 4 जा 16 और 90 साथ। क्लियर इतना? उसके बाद n किसकी इक्वल है? 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 16 इंटू 90। 16 इंटू 90 करेंगे तो ये बनेगा 1440 और डिवाइडेड बाय -4। क्लियर है? कितना बना? -4। या ए की वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास? 4 थी। तो 2 इंटू ए मीन्स 8 बना, +8 आएगा बच्चों यहाँ पे, +8। ध्यान से करनी है कैलकुलेशन। इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एपी में। ठीक है? तो हमारे पास क्या आया? 2 प्लस माइनस अंडर रूट 1440 में जब 4 ऐड करेंगे तो कितना बना? 144 और 4 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है? तो 2 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट ऑफ 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा बच्चों? 38। 1444 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितना आएगा बच्चों? 38 आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या है? 8 है। क्लियर है? जिन बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, मैंने अलग से लेक्चर बना रखा है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं डेसिमल नंबर्स का, या जो डेसिमल नंबर नहीं है उन नंबर्स का। अदरवाइज ये 8th क्लास का टॉपिक है बेटा, 8th क्लास में आना चाहिए स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है? अब तुम 10th में हो चुके हो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, जो मैंने लेक्चर्स बना रखे हैं उसमें जाके जरूर देख ली कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। क्लियर है? कितना आया? 38। तो इक्वल टू, यहाँ से n की वैल्यू 2 आएंगी, क्या क्या? दैट इम्प्लाइज, एक तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 38 बाई 8, और एक n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 माइनस 38 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है? 2 प्लस 38 करेंगे तो 40, मीन्स n की वैल्यू क्या है? एक तो 40 बाई 8, और जो सेकंड वैल्यू है n की वो क्या आएगी? -36 बाई 8। 8 5 जा 40, मीन्स n की एक वैल्यू तो क्या आई? 5 आई। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 8 जा 16। क्लियर है? 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, मीन्स n की वैल्यू -9 बाई 2, -9 बाई 2 आई। क्लियर है? अब n क्या होता है? टर्म्स होती है, मीन्स फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। n क्या होता है? जितनी टर्म्स हो। तो क्या कभी -9/2 टर्म हो सकती है? सबसे पहले तो माइनस में कभी भी टर्म्स नहीं होंगी। अगर माइनस भी नहीं होता, यहाँ पे ओनली 9/2 होता, तो भी ये वैल्यू क्या होती? नेगलेट, क्योंकि कभी भी फ्रैक्शन में टर्म्स नहीं होती। टर्म्स या तो 1 होगी, या 2 होंगी, या 3 होंगी, या 4 होंगी, मीन्स कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर होती है टर्म्स। तो कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारे पास? n की वैल्यू 5। इट मीन्स जो टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी? 5 टर्म होंगी। क्लियर है इतना? मीन्स n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5 आ गई। उसके बाद हमें क्या निकालना है? nth टर्म ऑफ एपी फाइंड आउट करना है। nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म फाइंड आउट करना है तो nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करते हैं बेटा। a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है? 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 8, और n की वैल्यू क्या आ चुकी है? 5 आ चुकी है, अभी भी निकालिए। तो a5 इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 8, मीन्स 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8, तो कितना बना ये? 2 प्लस
4 8 जा 32 मीन्स कितना आया 34। तो हमारे पास जो फिफ्थ टर्म है पी की वो कितनी आई 34 आई। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। सेवंथ पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है। गिवन a इक्वल टू 8, हमें सेवंथ पार्ट में a की वैल्यू दे रखी मीन्स फर्स्ट टर्म दे रखी बेटा 8, उसके बाद nth टर्म इज 62 मीन्स nth टर्म या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 62 एंड Sn इक्वल टू 210 मीन्स फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना है 210। क्लियर है। फाइंड n एंड d, फाइंड n एंड d मीन्स हमें स्मॉल n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है और कॉमन डिफरेंस से d की वैल्यू बतानी है। क्लियर है। एक बेटा रिस्पॉन्स जरूर दिया करो कमेंट में कि तुम्हें टॉपिक क्लियर है या नहीं, क्वेश्चंस क्लियर है या नहीं। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि सर हमें बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो आप भी रिस्पॉन्स किया करो बच्चों। जब भी लेक्चर खत्म हो तो कमेंट में जाके जरूर रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, तो देखते हैं। हमें Sn गिवन है 210 मीन्स Sn का फार्मूला यूज करते हैं। Sn का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हमें लास्ट टर्म गिवन है तो इसलिए कौन सा यूज कर रहे हैं n/2 2a प्लस l, ये वाला यूज करेंगे क्योंकि लास्ट टर्म हमें क्या है गिवन है। तो Sn का मैंने फार्मूला लिखा और ये वैल्यू किसके इक्वल है 210 की, तो 210। क्लियर है। मीन्स n/2 a की वैल्यू में गिवन है 8 प्लस लास्ट टर्म गिवन है कितनी 62 इक्वल टू 210। ठीक है, अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। पहले n/2 62 प्लस 8 मीन्स 70 और इक्वल टू 210। 2 से कैंसिल आउट करेंगे बेटा कितना आया 35। क्लियर है। मीन्स n की मल्टीप्लाई 35 के साथ करेंगे तो 35n इक्वल टू 210 मीन्स n इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 35। 7 3 जा 21 और 0, 7 5 जा 35, 5 6 जा 30 मीन्स n की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 6 आ गई। n की वैल्यू निकालनी थी ना हमें, तो n की वैल्यू कितनी आई बेटा 6 आई। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या निकालना है d निकालना है मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म का फार्मूला यूज करते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मीन्स लास्ट टर्म कितनी है 62 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। मीन्स 62 माइनस 8 इक्वल टू 6 माइनस 1 5 डी। 8 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा नेगेटिव होगा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद 62 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों 54 इक्वल टू 5 डी। कितना बचा 54 डिवाइडेड बाय 54 इक्वल टू 5 डी। मीन्स इसी स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं कि 5d इक्वल टू 54 मीन्स d इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 5। कैंसिल आउट नहीं होता तो सेम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो d की वैल्यू कितनी आई 54/5। क्लियर बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 8th पार्ट करते हैं बच्चों। क्या गिवन हमें 8th पार्ट में an मीन्स लास्ट टर्म गिवन है कितनी 4। क्या गिवन हमें लास्ट टर्म कितनी 4। उसके बाद कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमें 2। देन उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है -14। फाइंड n एंड a, फाइंड n एंड a। हमें एक तो n नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है और a मीन्स फर्स्ट टर्म बतानी है। क्लियर है। तो हमें अगर Sn गिवन है -14 और nth टर्म गिवन है तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे n/2 a प्लस l इक्वल टू -14। n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है लेकिन लास्ट टर्म गिवन है, ना ही a की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो n/2 a प्लस l मीन्स 4 इक्वल टू -14। अब ये n/2 इस साइड क्या है मल्टीप्लाई, अगर ये इस साइड 2 डिवाइड में तो जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास n इंटू a प्लस 4 और इक्वल टू -14 इंटू 2 मीन्स कितना आया n इंटू a प्लस 4 इक्वल टू -28। क्लियर है बच्चों।
हमें n की वैल्यू भी निकालनी है, a की भी वैल्यू निकालनी है। मीन्स इन दोनों में से अगर एक की वैल्यू मिल जाए तो हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाएंगे यहाँ से। अब हमें गिवन क्या बेटा, nth टर्म गिवन है, तो इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, nth टर्म कितनी है 4 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ना ए की वैल्यू गिवन है ना एन की वैल्यू गिवन है, तो एन माइनस वन इंटू डी, डी इज 2। क्लियर है। उसके बाद 4 इक्वल टू ए प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2। क्लियर है। माइनस 2 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो 4 प्लस 2 इक्वल टू ए प्लस 2n। मीन्स कितना हमारे पास 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। कितना आया 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। इसको भी सोल्व कर लेते हैं आगे। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आएगा बेटा हमारे पास, ये आएगा ए एन प्लस 4n इक्वल टू माइनस 28। क्लियर यहाँ तक। इसके अंदर से बेटा अगर हम ए की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दे तो ये कंप्लीट n में हो जाएगी ना। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू मैं निकालूं तो इस 2n को लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा। मीन्स कितना आया 6 माइनस 2n। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 माइनस 2n। यहाँ पे पुट करते हैं n की, तो a इंटू n है ना, तो a की वैल्यू पुट करनी थी हमें। तो a की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2n इंटू में n प्लस 4n और इक्वल टू माइनस 28। इसके अंदर हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, a की। पुट द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, n को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n माइनस के 2n स्क्वेयर प्लस 4n और माइनस 28 इक्वल टू माइनस 28। तो माइनस 2n स्क्वेयर प्लस 6n प्लस 4n प्लस 10n और माइनस 28 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव बन जाएगा। तो प्लस 28 इक्वल टू 0। क्लियर है। उसके बाद माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा n स्क्वेयर माइनस 5n और माइनस के 2 1 जा 2 2 4 जा 8 इक्वल टू 0। माइनस 2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में, मीन्स क्या है बच्चा हमारे पास n स्क्वेयर माइनस 5n और माइनस 14 इक्वल टू 0। क्लियर है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई किस वेरिएबल में, n वेरिएबल में। अगर यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल पाए तो a की वैल्यू निकाल लेंगे इजिली। n की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, या फिर हम देख सकते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस 14 आए और ऐड करें तो माइनस 5 आए। तो क्या क्या हो सकते हैं, n स्क्वेयर माइनस 7n और प्लस के 2n। क्लियर है। माइनस 7n प्लस 2n दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 5n और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 14 और माइनस 14 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 से n कॉमन निकाल लिया, n माइनस 1। सेकेंड से प्लस 2 कॉमन निकाल लिया तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये 1 टर्म कंप्लीट और ये भी एक टर्म कंप्लीट, तो n माइनस 7 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो n माइनस 7 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से क्या बचा n बचा और यहाँ पे क्या बचा बच्चों 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है, इट मीन्स दोनों में से कोई ना कोई 0 के इक्वल हुआ होगा, या फिर दोनों ही किसके इक्वल होंगे 0 के इक्वल। क्योंकि बेटा अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल होती है तो या तो a को 0 होना पड़ेगा या b को 0 होना पड़ेगा या दोनों को ही 0 होना पड़ेगा, तभी 0 आ सकती है। अदरवाइज कभी भी दो नॉन 0 नंबर्स की प्रोडक्ट 0 नहीं आ सकती। क्लियर है। तो यहाँ से या तो n माइनस 7 इक्वल टू 0 हुआ होगा या फिर n प्लस 2 इक्वल टू 0 हुआ होगा। n की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 7 और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आई -2। ये क्या हो जाएगी नेगलेक्ट, क्योंकि टर्म कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास है 7। पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू इन स्टार। स्टार में पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ n इन स्टार। स्टार में पुट कर देते हैं। स्टार में पुट करेंगे तो 6 इंटू 2 इंटू 7 और इक्वल टू a, मीन्स 6 माइनस 14 इक्वल टू a, मीन्स -8 इक्वल टू a।
तो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आई बेटा वो कितनी आई, -8 आई। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। बेटा आंसर भी चेक करना है, n की वैल्यू 7 है या नहीं, चेक कर लो। a की वैल्यू -8 है या नहीं, चेक करो पीछे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, पार्ट थर्ड क्वेश्चन का 9th पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का 9th पार्ट क्या है, a गिवन है में फर्स्ट टर्म 3, उसके बाद n की वैल्यू गिवन है 8 और देन सम दे रखा हमें 192। फाइंड d, हमें d निकालना है, मीन्स कॉमन डिफरेंस निकालना है बच्चों। क्लियर है। अगर हमें सम दे रखा है 192 तो ऐसा निकालने का फार्मूला, अब की बार देखो बेटा लास्ट टर्म नहीं है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एस का Sn का यूज करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला। क्लियर है। सम कितना दे रखा है 192, n की वैल्यू 8 मीन्स 8/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n मीन्स 8-1 इंटू डी की वैल्यू में क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। 2 4 जा 8, ये 4 इज कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई तो 4 इस साइड आके डिवाइड मीन्स 192 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 8-1 7 डी। क्लियर है। 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 मीन्स हमारे पास कितना आया 48 इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। 6 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या है बच्चों 48 माइनस 6 इक्वल टू 7 डी। क्लियर है। तो हमारे पास 48 माइनस 6 करेंगे तो 42 इक्वल टू 7 डी। मीन्स इसी स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं कि 7d इक्वल है किसके 42 के इक्वल है। क्लियर है। तो d की वैल्यू यहां से क्या आएगी, d इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 7, 7 6 जा 42 मीन्स d इक्वल टू 6। तो द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 6। चेक कर लो बेटा। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। लास्ट पार्ट बेटा थर्ड क्वेश्चन का 10th पार्ट। L मीन्स लास्ट टर्म में गिवन है, लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 28, उसके बाद सम दे रखा हमें 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। और अब की बार डायरेक्ट n की वैल्यू देने की बजाय क्या बोल दिया कि देयर आर टोटल 9 टर्म्स। अगर टोटल 9 टर्म्स है इट मीन्स किसकी वैल्यू हो बेटा 9, n की वैल्यू है। फाइंड a, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है a की वैल्यू निकालनी है, मीन्स फर्स्ट टर्म निकालनी है। अगर लास्ट टर्म दे रखी तो Sn का कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हम, n/2 a प्लस l इक्वल टू 144। क्लियर है। n कितना है 9/2, a हमें गिवन नहीं है निकालनी है, l मीन्स लास्ट टर्म इज 28 इक्वल टू 144 मीन्स a प्लस 28 इक्वल टू 144 और 9/2 इस साइड मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड तो 2/9। क्लियर बच्चों यहां तक। उसके बाद 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। क्लियर है। फिर से 3 पे जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। क्लियर है। तो हमारे पास क्या है a प्लस 28 इक्वल टू 16 2 जा 32 मीन्स a इक्वल टू 32 माइनस 28। क्लियर है। तो a इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी है बेटा 4। तो लिख देते हैं लास्ट में हेंस द वैल्यू ऑफ a, हेंस द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 4। क्लियर बच्चों, चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हमें टर्म्स बताने बेटा कि एपी के अंदर कितने टर्म्स हैं, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। हमें सम दे दिया टर्म्स का कितना 636 और एक एपी दे रखी है। एपी क्या दिया हमें 9, 17, 25 और देन टर्म्स। क्लियर है। मीन्स अगर एपी के अंदर से फर्स्ट टर्म निकाले तो क्या आएगी 9,
कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 17 माइनस फर्स्ट टर्म इज 9, तो कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों हमारे पास है 8 और फर्स्ट टर्म क्या है 9। क्लियर है। उसके बाद हमें सम गिवन है तो यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और किसके इक्वल है सम 636 के इक्वल। क्लियर है। मीन्स n/2, उसके बाद 2a 2 इंटू a इज 9 प्लस n-1 इंटू डी, डी इज 8 इक्वल टू 636। क्लियर है। ये n/2 है, इस साइड 2 डिवाइड में कंप्लीट के बाद तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो n इंटू 2 9 जा 18 प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 8n-8 और इक्वल टू में 636 इंटू में 2। क्लियर है बच्चों। उसके बाद n इंटू प्लस 18 माइनस 8 कितना बचा 10 प्लस 8n और इक्वल टू में 636 इंटू 2 करेंगे तो 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 6 जा 12, मीन्स कितना है 1272। क्लियर है। उसके बाद n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल टू 1272। क्लियर है बच्चों। तो हमारे पास क्या आया 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस 1272 इक्वल टू 0। मैंने ऑर्डर से लिख लिया, पहले डिग्री ज्यादा उसके बाद कम डिग्री वाला, और जो कांस्टेंट नंबर था राइट हैंड साइड उसको किस साइड ले आए लेफ्ट हैंड साइड। 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो क्या है हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 2 कॉमन लिया तो 636 इक्वल टू 0। ये 2 कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड, मीन्स 0/2 क्या हो जाएगा वापस 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो हमारे पास क्या बचा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों इजीली। सेम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। यहां से अगर हम देखें a की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू इज 5 और c की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास माइनस 636। तो यहां से किस वेरिएबल में इक्वेशन n वेरिएबल में, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे n की। क्या फार्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में कर चुके हैं 4 चैप्टर में ये फार्मूला। तो n इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर मीन्स 5 का स्क्वेयर 25 माइनस 4 इंटू a इज 4 इंटू c मीन्स माइनस 636 और डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू 4 8। क्लियर यहां तक। उसके बाद n इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 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 4 और माइनस 636 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 636 की जब प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा कितना आएगा हमारे पास 10176 और डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है। हमने ऐड किया इनको तो कितना आया माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 10176 प्लस 25 करेंगे तो ये आएगा बच्चों हमारे पास 10201 और डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है। फिर से हमें स्क्वायर रूट निकालना है। मैं फिर दोबारा से फिर से बता रहा हूं बच्चों, जिन बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो प्लीज मेरा जो ये चैनल है p.खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस उस पे जाएं, और वहां पे मैंने एक अलग से फोल्डर बना रखा है, वहां पे उसके अंदर 2 लेक्चर्स डाल रखे हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के। तो प्लीज उनको जरूर देखें क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना बहुत जरूरी है। जब तक स्क्वायर रूट नहीं निकालोगे तो आगे n की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। तो हमारे पास n इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 10201 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 101 डिवाइडेड बाय 8। तो यहां से n की वैल्यू क्या आई माइनस 5 प्लस 101 डिवाइडेड बाय 8, और सेकंड वैल्यू क्या आई -5 - 101 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है।
यहाँ से n की वैल्यू -5 प्लस 101 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो कितना आएगा ये 96/8। n की वैल्यू यहाँ से क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, स्पेस नहीं है नीचे, मीन्स n इक्वल टू कितना आया 96/8। और जो सेकंड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -5 -101 डिवाइडेड बाय 8 मीन्स -106 डिवाइडेड बाय 8, यही वैल्यू आएंगी। अब ये तो माइनस है, कैंसिल आउट करेंगे तो भी ये माइनस ही रहेगी, और माइनस में कभी भी n की वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि n क्या बेटा नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टर्म्स कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होती। 8 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 मीन्स n की वैल्यू यहाँ से क्या है 12, और यहाँ से क्या है -106 डिवाइडेड बाय 8, दिस इज नेगलेट, इसको क्या कर देंगे नेगलेट, और n की वैल्यू क्या होगी हमारी 12 होगी। क्लियर बेटा? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इज 5, फर्स्ट टर्म मीन्स a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, एंड लास्ट टर्म इज 45 मीन्स nth टर्म या फिर L बोल सकते हैं कितना है 45, एंड द सम इज 400, और जो सम है वो कितना दिया हमें 400। क्लियर है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स हमें क्या क्या निकालना है, एक तो n निकालना है, और कॉमन डिफरेंस मीन्स एक स्मॉल d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स स्मॉल n और स्मॉल d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। अगर हमें Sn दे रखा है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, Sn 400 है और n टर्म गिवन है तो मीन्स कौन सा फार्मूला यूज करेंगे n/2 a प्लस l इक्वल टू 400, मीन्स 2 उस साइड जाके मल्टीप्लाई तो n इंटू a इज 5 प्लस l इज 45 इक्वल टू 400 इंटू में 2, मीन्स कितना हमारे पास 45 प्लस 5 50 इंटू n इक्वल टू 400 इंटू में 2, मीन्स n इक्वल टू 400 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 8 जा 40 मीन्स n इक्वल टू 8 2 जा 16, तो n की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास है 16। क्लियर है? उसके बाद हमें d की वैल्यू निकाली, मीन्स nth टर्म का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n टर्म कितनी है 45 इक्वल टू a इज 5 प्लस n इज 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो 45 माइनस 5 इक्वल टू 15 माइनस 16 माइनस 1 15 डी, तो 40 इक्वल टू 15 डी। क्या है हमारे पास 40 इक्वल टू 15 डी, तो डी की से इस स्टेप को कैसे लिख सकते हैं 15 डी इक्वल टू 40 और डी इक्वल टू 40 बाई 15, 5 3 जा 15 5 8 जा 40 मीन्स डी इक्वल टू 8/3। चेक कर लो, यही आंसर बेटा। क्लियर है? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। मीन्स हमें क्या क्या गिवन है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट मीन्स ए की वैल्यू गिवन है 17 एंड लास्ट टर्म मीन्स AN बोल सकते हैं या फिर L बोल सकते हैं, कितना गिवन है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस मीन्स D की वैल्यू कितनी गिवन है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमें निकालना है कि कितने टर्म्स हैं मीन्स n की वैल्यू, और उनका क्या निकालना बेटा सम निकालना, मीन्स S निकालना है, सम ऑफ टर्म्स निकालना है, कितना सम होगा। क्लियर है? अगर हमें nth टर्म गिवन है तो nth टर्म का ही फार्मूला यूज कर लेते हैं। पहले क्या होता है फार्मूला AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म कितनी गिवन है 350 इक्वल टू A इज 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 9। क्लियर बेटा? यहां तक 350 माइनस के 17 इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू में 9। 350 में से जब 17 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना बचेगा हमारे पास, कितना है हमारे पास 3 3 और 3
इक्वल टू n-1 इंटू 9 इस कंप्लीट के साथ क्या है मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे बच्चों क्या आएगा डिवाइड में, तो 3 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू n-1। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर से 3 पे देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 कैरी, 3 7 जा 21, तो कितना आया 37 इक्वल टू n-1। -1 जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, मीन्स n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास है 38। n की वैल्यू कितनी आई 38 आई। क्लियर है, n की वैल्यू हमें मिल चुकी है, क्या निकालना है सम निकालना है, तो हम फार्मूला यूज कर देते हैं सम निकालने का, Sn इक्वल टू n/2। अब लास्ट टर्म गिवन है तो कौन सा यूज करेंगे a प्लस एल वाला, निकल उस सेकंड वाले से भी जाएगा बच्चों सम, लेकिन अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो इससे बहुत इजी रहता है, कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ती है हमें। क्लियर है, तो क्या है Sn मीन्स n की वैल्यू 38, फर्स्ट 38 टर्म्स का सम करना हमें, 38 डिवाइडेड बाय 2, a इज 17 प्लस l इज 350। क्लियर है, 2 से कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 मीन्स 19 इंटू 350 में 17 ऐड करेंगे तो 7, 5 और 1 6 और 3 मीन्स क्या हमारे पास 19 इंटू 367। हमें किस किस की प्रोडक्ट करनी है 19 की और 367 की प्रोडक्ट करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 6973 मीन्स फर्स्ट 38 टर्म्स का जो सम आया वो कितना है हमारे पास है 6973। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस देयर आर 38 टर्म्स इन द एपी। एपी के अंदर कितनी टर्म्स होंगी 38 होंगी, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है 38। हैविंग देयर सम इज 6973। क्लियर बच्चों, पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। हमें सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का, मीन्स S22 की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद टर्म्स ऑफ द एपी इन विच d इक्वल टू 7, हमें d की वैल्यू गिवन है 7 एंड 22th टर्म इज 149 मीन्स हमें 22th टर्म गिवन है बच्चों कितना है 149। क्लियर है, मीन्स अगर हमें 22th टर्म अगर 149 गिवन है तो n टर्म का फार्मूला यूज करते हैं, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 22 मीन्स a22 इक्वल टू a प्लस n मीन्स 22 माइनस 1 इंटू डी इज 7। a22 टर्म कितनी है 149 इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू में 7 मीन्स 149 इक्वल टू a प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो कितना है 147। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो 149 माइनस 147 इक्वल टू a, कितना बचा हमारे पास 2 मीन्स a की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितनी आ गई हमारे पास से 2 आ गई। क्लियर है, S22 निकालना है तो हम यहाँ पे बच्चों दोनों फार्मूले से निकाल सकते हैं। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l से भी निकाल सकते हैं और सेकंड वाले से भी निकाल सकते हैं। ये क्यों यूज कर सकते हैं, अब कोई बच्चा बोलेगा क्या सर हमें लास्ट टर्म गिवन आपने ये यूज किया, बिल्कुल, क्योंकि बच्चों हमें 22 टर्म्स का सम निकालना है, मीन्स लास्ट टर्म कौन सी होगी 22th टर्म होगी और 22th टर्म हमें गिवन है बेटा कितनी 149। इट मीन्स यही क्या होगी लास्ट टर्म होगी। क्लियर है, मीन्स S22 इक्वल टू n is 22 divided by 2, a is 2 plus l means last term 149। 2 से कैंसिल आउट किया कितना है 11 मीन्स S22 इक्वल टू 11 इंटू 149 प्लस 2 151। क्लियर है, 151 की अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास आएगा 1661
मीन्स S22 इक्वल टू 166 और 1 मीन्स सम फर्स्ट 22 टर्म्स का जो सम आएगा वो कितना है बच्चों 1661। तो लास्ट में लिख देना हेंस द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इज 1661। क्लियर है? चेक कर लो बेटा, आंसर चेक करो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी। हमें सम निकालना है फर्स्ट 51 टर्म्स का, मींस S51 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? उसके बाद whose second and third terms are 14 and 18 respectively, मीन्स हमें एपी की सेकंड टर्म दे रखी है 14 और थर्ड टर्म दे रखी है बच्चों 18। क्लियर है? फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है 14 और सेकंड टर्म 14 एंड थर्ड टर्म इज 18। तो अगर हमें टर्म्स दे रखी तो nth टर्म का फार्मूला यूज करते हैं हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले बहुत बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। अगर सेकंड टर्म दे रखी तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट a प्लस डी, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू 2 जब इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या बनेगा a2 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 मीन्स 1 और 1 इंटू डी करेंगे तो वापस क्या आता है बच्चों d ही आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a3 इक्वल टू 18 मीन्स थर्ड टर्म 18 है तो a प्लस 2d इक्वल टू 18 इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में से क्या माइनस कर दिया हमने फर्स्ट को, तो a प्लस 2d इक्वल टू 18 और a प्लस डी इक्वल टू 14, माइनस माइनस और माइनस, a से a कैंसिल आउट, 2d माइनस डी मीन्स d बचा इक्वल टू 18 माइनस 14 4 मीन्स d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास बच्चों 4 आ गई। क्लियर है? d की वैल्यू 4 है, या तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं या फिर सेकंड में किसकी वैल्यू आ जाएगी a की। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो a प्लस डी मीन्स a प्लस 4 इक्वल टू 14 मीन्स a इक्वल टू 14 माइनस 4 मीन्स a इक्वल टू 10। तो फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 10, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों 4। 51 टर्म्स का सम निकालना मीन्स क्या करेंगे S51 या फिर Sn लिख लेते हैं। पहले कौन सा फार्मूला यूज करेंगे फर्स्ट वाला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? n मीन्स 51, S51 इक्वल टू 51/2 2a, a कितना हमारे पास 10 प्लस n मीन्स 51 माइनस 1 और इंटू डी इज 4। क्लियर है? क्या हमारे पास 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4। तो S51 इक्वल टू 51/2 और कितना है यहाँ पे 2 इंटू 10 20 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू में 4। क्लियर है? तो 51/2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4 करेंगे तो 5 4 जा 20, तो कितना है ये 200। क्लियर है यहाँ तक? मीन्स 51/2 200 प्लस 20 220 और 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 0 मीन्स कितना है 51 इंटू 110। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक 51 इंटू 110 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया 5610 मीन्स S51 मीन्स फर्स्ट 51 टर्म्स का सम कितना आया 5610 आया। कितना आया सम 5610। चेक कर लो बच्चों, pause the video, note it down. Question number 9th. If the sum of first 7 terms of AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. क्या दे रखा बच्चों आपके बारे में
फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया 49, क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना दिया 49, मीन्स S7 दे रखा हमें 49। उसके बाद और क्या दिया कि फर्स्ट जो 17 टर्म्स होंगी, ये तो फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है, ये फर्स्ट 17 मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे 17 टर्म्स का सम कितना होगा 289। हमें फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होगा। क्लियर स्टेटमेंट। फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दे रखा है 49 और टोटल 17 टर्म्स का, फर्स्ट 17 टर्म्स का सम दे रखा है 289, मीन्स इस 289 के अंदर ये 49 भी होगा ऐड, क्योंकि ये फर्स्ट 7 टर्म्स का है और ये फर्स्ट 17 टर्म्स का सम है, तो 49 भी इसके अंदर होगा। और Sn मीन्स n टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो Sn का फार्मूला यूज कर देते हैं बच्चों। Sn का क्या था सम निकालने का फर्स्ट फार्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही था। मीन्स S7 दे रखा तो n की वैल्यू गिवन है, पुट करते हैं यहाँ पे S7 इक्वल टू 7/2 2a प्लस n मीन्स 7-1 इंटू डी। S7 की वैल्यू कितनी है 49 इक्वल टू 7/2 और 2a प्लस 7-1 6d। क्लियर यहाँ तक। ये 2 साइड जाके मल्टीप्लाई और 7 इस साइड आके डिवाइड में, तो 49 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 2a प्लस 6d। क्लियर है। 7 जा 49 मीन्स 7 इंटू 2 इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, कितना बचा a प्लस 3d। 2 इस साइड आके डिवाइड में मीन्स 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू a प्लस 3d। 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स कितना बचा 7 इक्वल टू a प्लस 3d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। सेम यहाँ पे इसमें यूज कर सकते हैं Sn का फार्मूला, मीन्स Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है। Sn मीन्स n की वैल्यू कितनी है 17, तो S17 इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17-1 और इंटू में d। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। उसके बाद S17 की वैल्यू 289, तो 289 इक्वल टू 17/2 और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2a प्लस 17-1 16d। 17/2 इस साइड मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड मीन्स 2 × 17 डिवाइड में, तो 289 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू 2a प्लस 16d। क्लियर है। अब तुम्हें पता होना चाहिए 289 17 का स्क्वायर होता है बेटा, तो 17 जा कितना होता है 289। क्लियर है। तो कितना है हमारे पास 17 इंटू 2 इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा a प्लस 8d। 2 इस साइड आके डिवाइड में 17 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a प्लस 8d। 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स 17 इक्वल टू a प्लस 8d, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों a और d वेरिएबल में है, मीन्स फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो हम निकाल सकते हैं और d की वैल्यू क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्या क्या बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से क्या माइनस कर रहे हैं फर्स्ट, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17 और ये a प्लस 3d इक्वल टू 7, माइनस माइनस और माइनस, a से a कैंसिल आउट, 8 - 3 5d इक्वल टू 17 - 7 इज 10 मीन्स d इक्वल टू 10/5, 5 2 जा 10 मीन्स जो d की वैल्यू आई बेटा वो कितनी आई हमारे पास है 2 आई। d इक्वल टू 2 मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना आया 2 आया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम किसकी वैल्यू और निकाल लें a की वैल्यू और निकाल लें, मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो a प्लस 3d 3 इंटू डी इज 2 इक्वल टू 7
मीन्स a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7 मीन्स a इक्वल टू कितना आया 7 माइनस 6 मीन्स a की वैल्यू कितनी आई बेटा 1 आई। a इज 1 एंड d इज 2। हमें क्या निकालना है फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना है, ऐसा नहीं निकालना था ना बच्चों। तो फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना था, फार्मूला यूज करते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें एन की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रखी है, एन टर्म्स का सम निकालना तो एन बाई टू ए इज 1 मीन्स 2 इंटू 1 प्लस एन कितना दे रखा हमें नहीं दे रखा, एन टर्म्स का सम निकालना और डी कितना आया है 2 आया है। क्लियर है यहाँ तक। मीन्स एन बाई टू इंटू 1 2 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई की तो 2n माइनस की 2 प्लस 2 माइनस 2 इज कैंसिल आउट, कितना बचा n बाई 2 इंटू में 2n। क्लियर है कितना बचा n बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स n इंटू n n स्क्वेयर। मीन्स फर्स्ट n टर्म्स का जो सम आएगा वो क्या आएगा n स्क्वेयर आएगा। फर्स्ट n टर्म्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा n स्क्वेयर। n स्क्वेयर का मतलब बच्चों अगर टर्म्स टोटल कितनी हुई 50 हुई तो 50 का क्या कर देंगे स्क्वेयर, वही क्या आ जाएगा फर्स्ट 50 टर्म्स का सम। अगर टर्म्स एपी के अंदर 1000 हुई तो एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1000 मीन्स एस 1000 इक्वल टू 1000 का स्क्वेयर। फील किया करो बच्चों क्वेश्चंस को, अपने आप से क्वेश्चन पुट आउट किया करो कि हम कैसे सम निकाल सकते हैं। क्लियर है। आई थिंक तुम्हें बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हुआ होगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है तो कमेंट करके जरूर बताना है बच्चों ये क्वेश्चंस क्लियर है या नहीं, अच्छे से प्रॉपर वे से सोच समझ के करना है, फील करते हुए चलना है क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।